जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो हम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये पार्ट 2 है उसी का ही, और मैं कुछ फिर से 10 to 12 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ ताकि आपका जो है कंप्लीट एक पैकेज बन जाए अलॉन्ग विद द क्रैश कोर्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली रीट, सीटेट, रेलवे, आरएसएस टाइप एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हैं मेनली जो आपके या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप क्रैश कोर्स अगर देख लोगे जो हमने आपका अपलोड किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का चैनल पे, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का है वो कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का, जो है स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कहता है 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is spade and one is heart. तो ये तो इजी हो गया आपका। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकाल लें तो टोटल केसेस तो बहुत इजी हैं। 52C2 ये मैंने आपसे कहा भी था, इसको याद ही रख लो। 1326 केसेस होते हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड एंड वन इज हार्ट। तो वन एक आपका जो कार्ड है वो स्पेड है और एक आपका जो है वो हार्ट है। तो ठीक है, टोटल कितने होते हैं आपके। अब इसमें बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो है एंड। होता क्या है कि जब भी आपका अगर और पूछा होता, यहाँ पे अगर और होता, आपको ट्रिक ध्यान रख लो। और है तो आपको इसको जो केसेस है उनको ऐड करना है, लेकिन अगर एंड है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसमें क्या पूछा है, एंड पूछा है, तो अगर मैं आपको इसको यहाँ पे लिखूँ कि अगर आपसे एंड पूछ लिया कि ये भी है और ये भी है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपसे और पूछा है यानी ये भी है या ये भी है, या लगा दिया, तो आपको प्लस करना है। बस ये ट्रिक आप ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ट्रिक ध्यान रखो कि एंड है तो मल्टीप्लाई करो और है तो प्लस करो। यहाँ पे एंड है तो आपको प्लस मल्टीप्लाई करना है। और ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था 13 कार्ड तो आपके स्पेड के होते हैं, 13 ही आपके हार्ट के होते हैं। तो 13 केसेस इसके इंटू 13 केसेस इसके। अगर या होता है यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 13 + 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 13 × 13 169, 169 डिवाइडेड बाई 1326। आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज नथिंग बट, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13/102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 card is drawn at random from a pack of 52 cards. अगेन कार्ड का क्वेश्चन है, बहुत इजी हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। ये बहुत अच्छी बात होगी ना, फेस कार्ड। वैसे यहाँ पे आपको दे दिया जैक, क्वीन एंड किंग, बट नॉर्मली अगर आपको नहीं दिया है तो मैंने आपको समझा ही दिया। फेस कार्ड आपके कौन से होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग वाले होते हैं। एक ही कार्ड निकाला है तो टोटल केसेस तो 52 ही बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, जैक हो सकता है, क्वीन हो सकता है, किंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि टोटल कार्ड्स कितने होंगे। 4 आपके जैक होते हैं, 4 आपकी क्वींस होती हैं और 4 आपके किंग होते हैं। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 12 ही बनेंगे। तो टोटल केसेस 12 बन गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/52। आप इसको फर्दर जब काट दोगे तो ये बन जाएगा 3/13, विच इज नथिंग बट, अगर आपको 4 से 3 बार, 4 से 13 बार, तो हो जाएगा 3/13, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है 100% ही मान लोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके, तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन बैक का क्वेश्चन है। बैक कंटेन्स 6 and 8 white balls. 1 ball is drawn at random. What is the probability that 1 ball drawn is white? बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 14 ही है, बॉल्स तो 14 ही केसेस होंगे। और मेरे से पूछा है कि अगर जो बॉल निकाली है वाइट है, तो वाइट कितनी है मेरी, 8 है, तो 8/14। और अगर ब्लैक पूछते तो कितना होता है मेरी, ये तो होगी मेरी वाइट की प्रोबेबिलिटी, और अगर ब्लैक की होती तो कितनी हो जाती, 6/14। ठीक है, अब आप इसी में से अब कई सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी में से 2 बॉल चूज कर लो आप, 2 बॉल का वो C2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर 8/14 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 4/7, राइट, बी ऑप्शन। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से 7 बार, तो ये हो जाएगा मेरा 4/7। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन टफ है, मतलब मैं टफ नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो चुका है। इसमें क्या करा है, जो रिप्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर हम जैसे हम कार्ड निकालते हैं, उस कार्ड को अगर वापस ही डालते हैं, तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो सेकंड टाइम में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में होगा, देखो क्या हो रहा है, एक बॉक्स कंटेन 21 बॉल्स नंबर्ड 1 to 21। उसमें बॉक्स में बॉल पड़ी हुई है। 1 ball is drawn, then another ball is drawn without replacement. What is the probability that both the balls are even numbered? ठीक है, तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए इसमें कि जो मेरा 1 से 21 तक मेरे
कितने इवन नंबर होंगे, ठीक है। 1 से 21 तक अगर आप देखोगे तो मेरे 10 तो इवन नंबर होंगे और 10 ही मेरे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। 10 मेरे इवन नंबर होंगे और मेरे 11 ऑड नंबर होंगे, ठीक है। आप लिख के देख सकते हो 1 से 21 तक नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नॉर्मली मैं वो गिन के बता रहा हूँ, पर नॉर्मली अगर आपके 21 नंबर होते हैं तो 1 से 21 नंबर में आपके कितने इवन नंबर होंगे, 10 इवन नंबर होंगे। अब डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करके 1 माइनस कर दो तो आपका निकल के आ जाता है। फिर भी आप काउंट कर लो, आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके 10 इवन नंबर है उसमें, ठीक है। तो अगर मैंने एक बॉल निकाली है उसमें से तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 21 ही बनेंगे, ठीक है। और मैंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर इवन नंबर। सॉरी, मैंने क्या किया है, पहले निकाली है मैंने, पहले बॉल निकाली, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हमको। पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले निकाली मैंने, पहले तो कितनी थी, 21 ही बॉल्स थी, मैंने एक निकाली तो 10 उसमें से जो है इवन नंबर है तो 10/21, ये मेरा पहला राउंड है, मेरे पहली बार निकालने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बार अब मैंने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी मैंने उस बॉल को वापस डाला नहीं है। अगर मैंने उस बॉल को वापस डाला नहीं है, बाई चांस फेंक दिया है, तो अब तो बॉल 20 ही बची है मेरे पास उसमें। तो अब जो मेरे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो 20 ही होंगी, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यही मेरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को ध्यान रखनी है। टोटल नंबर ऑफ अब लेकिन और आपके इवन नंबर्स भी एक घट जाएंगे तो वो हो जाएगी भाई 9/20। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर इवन नंबर, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि क्योंकि बोथ द इवेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/21 इंटू 9/20। तो ये आपका आंसर जो इसका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3/40, ऑप्शन नंबर सी। आपको सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 10 से 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 3 से 3 बार 7 से हो जाएगा कितना, 3/14, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मेरे से अगर पूछा जाए कितने चांसेस हैं, मैं कहूँगा कि 50% ही चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी डालना चाहिए हमको, थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला हो, ठीक है। ये स्पेशली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है। हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम नहीं होते हैं, इन जनरल सेम होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिसमें आप जो रिपीटेशन के टाइम पे आप जो भी आपने निकाली है बॉल या कार्ड या जो भी है उसको वापस नहीं डाला है, तो आपकी जो सेकंड नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। वो मतलब आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। इसमें भी हमारा क्या है, इस नॉर्मल वापस से वही वाइट कलर बॉल की जगह बल्ब्स आ गई है, 3 4 5 वाइट कलर की बल्ब्स पिक्ड रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आइदर ग्रीन और अ वाइट। टोटल नंबर केसेस तो कितने हो जाएंगे, 3 4 7 5 12, कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 है तो 12 ही हो जाएंगे। अब पूछा गया या तो क्या हो, ग्रीन हो, इसमें और है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, और है मतलब मुझे क्या करना है, और बताया था मैंने, और है तो मुझे प्लस करना है, एंड है तो इंटू करना है। ये ट्रिक आप ध्यान रखना, मैंने आपको थंबनेल में बताया कि एक ट्रिक ही होगी जिससे आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे। तो ये ट्रिक्स जो है क्वेश्चंस में लगती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो 12, अब पूछा क्या है, आइदर ग्रीन हो या वाइट हो, या तो ग्रीन हो या फिर वाइट हो, यानी कि ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है, और प्लस 3 केसेस क्या है इसके, 5 है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 8/12। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 2 8 4 3 12, 2/3, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियरली बोला है मेरे को कि या तो ग्रीन होनी चाहिए वाइट होनी चाहिए। तो ग्रीन के तो केसेस 3 है और वाइट के केसेस 5 है। यहाँ आप सोच रहे होंगे केसेस इज नथिंग बट इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि अगर 3 ही बॉल है तो मैं 3 ही तरीके से, मैं 3 ही ऐसे केसेस आएंगे जब में ग्रीन बॉल निकलेगी, अदरवाइज तो दूसरा कलर निकलने वाला है। तो 3 ही उसके केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे बॉल वाले केस में नंबर ऑफ बॉल से केसेस बन जाते हैं, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये अगेन फिर से थोड़ा सा अगेन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को, टाइम समझने में देंगे। बाकी अगेन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये मानो कि बहुत कम लोग इसको कर पाएंगे। अगर आप सीख लेते हो, समझ लेते हो तो आप कर लोगे, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। बॉक्स कंटेन स्लिप्स विद नंबर्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन 11th लेवल पे आते हैं थोड़े से, और रीड वगैरह एग्जाम्स में 10th लेवल तक की मैथ से पूछी जाती है। तो
चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन या तो नहीं आएंगे, और आएंगे तो बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो बॉक्स कंटेन स्लिप्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 50 रिटर्न ऑन देम, स्लिप इज ड्रॉन एंड रिप्लेस, देन अनदर स्लिप इज ड्रॉन। अभी देखो रिप्लेस किया, मतलब निकाला, वो स्लिप को वापस डाल दिया, देन अनदर स्लिप इज ड्रॉन एंड आफ्टर रिप्लेसिंग अनदर स्लिप इज ड्रॉन। तो 3 बार स्लिप निकाली है मैंने, ठीक है, बॉक्स में से। सपोज एक और बॉक्स है मेरा, बॉक्स में से बहुत सारी स्लिप्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन पर नंबर डले हुए हैं 1 से 50 तक। तो मैंने क्या किया है, एक को निकाला है और फिर उसको डाला नहीं है, फिर दूसरे को निकाला है ना, ड्रॉन निकाला है, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब डाल दिया है, एंड अनदर स्लिप को निकाला है और रिप्लेसिंग अनदर स्लिप इज ड्रॉन, ठीक है। तो ये मेरी हो गई प्रॉबिलिटी। अब मुझसे पूछा गया है कि अब देखो पहला केस निकालते हैं, फर्स्ट टाइम, पहला जब मैंने ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ जब मैं करूंगा तो मेरा पहले ड्रॉ में क्या आएगा, इवन नंबर, वही 1 से 50 तक में 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 का भाग 2, पता लग जाएगा आपको कि 25 इवन है, 25 ऑड है, तो 50 नंबर है टोटल। अगर पहला नंबर इवन आया है, ठीक है, इसमें मेरे से पूछा है कि अनदर स्लिप इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में मुझे इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25, यानी कि 1/2, ठीक है। ये तो हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ में। एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड ड्रॉ, तो सेकंड ड्रॉ जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, मेरी सेकंड ड्रॉ में प्रोबेबिलिटी वही निकल जाएगी 25/50 ही, क्योंकि क्या है, मैंने बताया था आपको 50, मैंने क्या किया है, स्लिप को ड्रॉन किया, रिप्लेस कर दिया, मैंने वापस डाल दिया, यानी फिर से 50 स्लिप ही है उसके अंदर, और 25 ही ऑड नंबर होते हैं, तो 25/50, तो ये हो जाएगी मेरी कितनी, 1/2। उसके बाद जो थर्ड ड्रॉ है ना, ओके, थर्ड ड्रॉ है, उसमें मेरे से पूछा है कि सेकेंड ड्रॉ है नंबर डिविजिबल बाई 3 ऑन द थर्ड ड्रॉ। अब वो थर्ड ड्रॉ में मेरे को जो नंबर है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल हो मतलब 3 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर होंगे जो 50 के बीच में 3 से डिविजिबल हो। सिंपल से निकालने का तरीका है, 5 50 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, 16 × 48, तो 16 नंबर ऐसे होंगे जिसमें आपके क्या नाम से 3 का भाग जा रहा होगा। क्योंकि ये कैसा निकालते हैं, नॉर्मल निकालने का तरीका इसका यही होता है कि ये आपका जो है निकालने का तरीका ये होता है इसका, अगर 3 का मल्टीपल देख लो, 3 6 9 12, तो 3 का भाग दे दो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कब तक उसमें 3 के कितने 3 के मल्टीपल आएंगे, जितने 3 के मल्टीपल आएंगे उतने ही 3 के आपके उसमें नंबर उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 16, तो प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी थर्ड ड्रॉ की, अगर मैं यहाँ देखूँ थर्ड ड्रॉ में हो जाएगी मेरी 16/50, ये हो जाएगी मेरी 16/50। तो 16/50 यानी कि लगभग कितना हो गया ये, अगर मैं करूँ 8 से करूँ इसको, 2 8 16, तो 8/25। अब इसमें मेरे से पूछा गया, ये तीनों जो इवेंट है, एक्चुअली टर्म आती है, एक के बाद एक हो रहे हैं, यानी कि ये जो इवेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको करना क्या है, ऐड कर देना है तीनों को। तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1/2 + 1/2 + 8/25, यानी कि टोटल जो मैंने 3 बार ड्रॉ किए उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी इन तीनों की बना के निकलेगी 1/2 + 1/2 + 8/25। तो मेरा जो इसका सम करोगे आप फाइनली, तो इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2/25। इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 2/25, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूँगा, ज़्यादा नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When 4 coins are tossed together, what is the probability of getting at least 3 heads? मैं इसको होमवर्क भी देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, बट हिंट मैं आपको दे देता हूँ। मैंने बताया था 4 coins, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बन जाएंगे 2⁴, विच इज नथिंग बट 16। ये मैंने बताया था 4 अगर कोइंस को उछाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ केस 2⁴ होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ट्रिक आपको मैंने बताई थी इसमें, और ये ट्रिक बिल्कुल बहुत ईजी है, और आपको ध्यान रखनी है कि 3-4 ट्रिक जो मैंने बताई है भूलना मत है आप। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के लिए बहुत दमदार ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो टोटल केसेस तो ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, तो मैंने एटलीस्ट का एटमॉस का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, मतलब कम से कम 3 हेड्स आपके आने चाहिए, तो यानी कि 3 हेड से कम नहीं चलेंगे आपको बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 3 हेड आएंगे। 3 हेड आएंगे कब आएंगे, यानी कि 4 अगर मैंने कॉइन उछाले हैं तो यानी कि या कम से कम 3 आए, या 3 भी आए या चारों पे आ जाए, ठीक है। तो एक केस तो मेरा ये बन गया कि चारों पे हेड आ जाए, तो वो तो एक ही केस बनेगा, प्लस 3 हेड। अब 3 हेड या तो आप काउंट कर लो कहाँ कब आएंगे, या फिर आप लगा दो 4C3, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया 4C3 मतलब 4 में से 3 हेड आने के कितने तरीके हो सकते हैं। 4C3 तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये बन जाएगा कितना, 4C3 कितना होता है, 4C3 4 ही होता है, तो हो जाएगा 5/16। तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी
सी। लेकिन होमवर्क्स में क्या है कि जो 4 से 3 है ना, इनको आप काउंट करना है, ऐसे लिखना कि हेड 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 टेल, ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें 3 हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पूरे केसेस लिखना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कितने केसेस में 3 हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये 5 केसेस काउंट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिस भी बन जाएगी इस तरीके से काउंट करने की। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के सॉल्व किए। मुझे लगता है अगर ये वीडियो और आपने क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख लिया तो आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी में फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना। तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके जाना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बैक टू बैक कंटेंट्स आ रहे हैं। तो आपको जब भी कुछ कंटेंट्स का सर्च करना हो तो आप चैनल पे आ सकते हो। हर तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, स्पेशली लर्निंग और लीडिंग के हिसाब से। आपको जो जॉब नोटिफिकेशन है या जो भी है, इस टाइप हर तरह का मैथ्स का, पेडागोजी का, सारा सीटेट का पूरा सिलेबस, रीट का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है एब्सोल्युटली फ्री। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट हो, आप किसी भी क्वेश्चन में लेके डाउट हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्विकली उसको कमेंट को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम जो वीडियोस बनाएंगे वो इसी तरह के वीडियोस बनाएंगे रीड के पहले और सिविल एग्जाम्स के, जो आपकी रिवीजन के फॉर्म में काम आए, ताकि हम उन सब क्वेश्चंस को जो भी हमने पढ़ा है क्रैश कोर्स के दौरान उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।